नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान हाई कोर्ट पियोन भर्ती के लिए राजस्थान कला संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी हवेली झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? नाथूराम पोद्दार की हवेली, सेठ लाल चंद गोयनका की हवेली, सोने चांदी की हवेली, पंचारी की हवेली। आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी हवेली राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, पंसारी की हवेली, ये आपके श्री माधोपुर सीकर जिले में हो जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? बादशाह हवेली में, बागोर हवेली में, बड़े मियाँ की हवेली में या गुलजार की हवेली में? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, बागोर की हवेली, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके पिसोला जिले पर उदयपुर जिले में है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले में, जैसलमेर जिले में, सुजानगढ़ में या किशनगढ़ में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, सुजानगढ़, जो कि आपके राजस्थान के चूरू जिले में है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस हवेली का निर्माण गुमान चंद ने करवाया था? नथमल की हवेली, रुइया की हवेली, पटवों की हवेली या उपयुक्त में से कोई नहीं? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से किस हवेली का निर्माण गुमान चंद ने करवाया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, पटवों की हवेली, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आपके गुमान चंद ने पटवों की हवेली का निर्माण कराया था। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बाटाडू कुओं किसके द्वारा बनवाया गया था? रावल करण सिंह द्वारा, कर्नल बनराल द्वारा, रावल गुलाब सिंह द्वारा या कहानर दे द्वारा? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि बाटाडू का कुआं जो आपके बाड़मेर जिले में है, उसका निर्माण किसने करवाया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, रावल गुलाब सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चोखी बावड़ी, बाईराज की बावड़ी एवं सीताराम जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा जिले में, डूंगरपुर जिले में, बूंदी जिले में या जोधपुर जिले में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि चोखी बावड़ी, बाईराज की बावड़ी और सीताराम जी की बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, भीलवाड़ा जिले में, उन सभी राज्यों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दूध बावड़ी स्थित है राजस्थान के पाली जिले में, राजस्थान के सिरोही जिले में, राजस्थान के जोधपुर जिले में, राजस्थान के बाड़मेर जिले में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि दूध बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, राजस्थान के सिरोही जिले में दूध बावड़ी स्थित है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? राजस्थान के डूंगरपुर जिले में, राजस्थान के बूंदी जिले में, राजस्थान के दौसा जिले में, राजस्थान के जोधपुर जिले में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि चांद बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला।
42 सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, राजस्थान के दौसा जिले में, दौसा में आपकी जगह पड़ती आभानेरी, वहां पर आपकी चांद बावड़ी स्थित है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 80 खंभों की छतरी के संबंध में असत्य कथन है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया। ये बूंदी में स्थित है। ये 2 मंजिल की है। पहली मंजिल लाल पत्थर तथा दूसरी मंजिल सफेद पत्थर से निर्मित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इसके बारे में असत्य कथन कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, ये आपके अलवर जिले में स्थित है, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुंशी महारानी की छतरी किस जिले में है? भरतपुर जिले में, बूंदी जिले में, उदयपुर जिले में या अलवर जिले में? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि मुंशी महारानी की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन डी बताया है, राजस्थान के अलवर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गंगा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में, धौलपुर जिले में, करौली जिले में या सवाई माधोपुर जिले में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि गंगा मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, राजस्थान के भरतपुर जिले में गंगा मंदिर स्थित है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर है? ओसिया में, आसोत्रा में, सांबर में या डीग में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आसोत्रा में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राई का बाग पैलेस राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अजमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में या जोधपुर में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राई का बाग पैलेस राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, जोधपुर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, राई का बाग पैलेस आपके राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का विंडसर महल कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में, जयपुर जिले में, बीकानेर जिले में या जोधपुर जिले में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान का विंडसर महल राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, उदयपुर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने या राम सिंह द्वितीय ने? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, सवाई प्रताप सिंह ने, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोहागढ़ दुर्ग में स्थित अष्ट धातु से निर्मित दरवाजे किस शासक द्वारा दिल्ली से विजय करके इस दुर्ग में लाए गए? सूरजमल, बदन सिंह, जवाहर सिंह या रणजीत सिंह? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि लोहागढ़ दुर्ग में स्थित अष्ट धातु से निर्मित दरवाजे किस शासक द्वारा दिल्ली से विजय करके इस दुर्ग में लाए गए। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, जवाहर सिंह जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश के लिए 5 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे छोटा लिविंग फोर्ट है। यहाँ पर तुलजा भवानी जी का मंदिर है।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग का 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। सभी आज इस सवाल का आंसर बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को देखा जाए तो यहाँ पर आपके 7 प्रवेश द्वार थे, जो कि यहाँ पर 5 दिए हुए, यानी ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे छोटा लिविंग फॉल्ट है, जो कि सबसे बड़ा लिविंग फॉल्ट है, तो यहाँ पर यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर बात की जाए आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपके 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध नहीं है, 2.5 साके के लिए आपके जैसलमेर का दुर्ग प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये कथन किस दुर्ग के शासक से संबंधित हैं? रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या आमेर? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, रणथंभौर के शासक राणा हमीर से संबंधित हैं, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गुबार, नुसरत, नागपणी, गजक नाम है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम या मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम? आप लोग अपना आंसर बताओ कि गुबार, नुसरत, नागपणी, गजक आदि किसके नाम है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यह आज का लास्ट सवाल है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? सुल्तानपुर, खैराबाद, फिरोजाबाद या खिजराबाद? आप लोग अपना आंसर बताओ कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, खैराबाद, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथियों, मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।